फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए कथा लेके आई हूँ या जीवन चरित्र लेके आई हूँ काले खां जी का। जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे कि ये एक मुस्लिम हुए हैं, मुस्लिम भगत हुए हैं कृष्ण जी के। और ये उस समय की बात है जब औरंगज़ेब होते थे, और एक गांव था राजस्थान में जिसका नाम है करौली। वहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर है। उस मंदिर में ये काले खां जी जो हैं ये सोनी सेवा किया करते थे। सोनी सेवा का भाव है कि ये साफ़ सफाई का काम करते थे मंदिर के प्रांगण में, यानी कि बाहर करते थे। और ये मंदिर के अंदर इनको जाने की आज्ञा नहीं थी, तो ये बाहर ही सेवा करते, उसके मंदिर के आसपास सारी साफ़ सफाई ये करते थे। और इस चीज़ के लिए मंदिर जो है उन्हें वेतन देता था। तो एक दिन की बात है, और यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो काले खां जी हैं इनका मन इतना निर्मल था, भोले से ये थे, बस अपना कामकाज करते और सच्चे मुस्लिम थे ये, नमाज अदा करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि ये ऐसे लोग होते हैं जो सच्चे हृदय के होते हैं, कोई छल कपट नहीं होता है, इनके ऊपर भगवान जो है वो रीझ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि मदन मोहन जी भी इनके ऊपर रीझ गए, और इनको उन्होंने एक लीला रची कि किसी कारणवश किसी काम से उनको मंदिर के भीतर आना पड़ा, काले खां को। और जैसे ही वो काले खां मंदिर के भीतर आए और उनकी नज़र जो थी वो मदन मोहन के साथ मिली, या मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि मदन मोहन की नज़र काले खां के ऊपर पड़ी, और ऐसी पड़ी कि उसके हृदय पर उनकी जो छाप थी मदन मोहन की वो छप गई। और इसके बाद जब ऐसा कुछ हुआ कि रोज़ अब काले खां जी का दिल करे कि मैं बस एक छवि, एक झलक मैं मदन मोहन की देख लूं, ऐसा सा उनका हाल धीरे धीरे होने लग गया, उनकी भक्ति बढ़ने लगी। और एक दिन वो घर पर ये ठाकुर जी का भजन अपने मुंह में मन में गुनगुनाने लगे। जब उनकी पत्नी को ये पता चला तो वो उनके ऊपर बहुत बोली कि तुम मुस्लिम होकर ऐसा काम कर रहे हो कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अब काले खां कहाँ सुनते थे, अब उनके ऊपर तो ठाकुर जी का रंग चढ़ गया था। अब वो और बस ठाकुर जी, ये दोनों अपने आप में इनको लगता था कि मैं मगन रहता हूँ। अब वो सफाई करते बाहर, और फिर धीरे से छुप छुप के उनकी छवि को वो निहारते, बस निहारते जाते, और उन्हें उनका दिल ही नहीं भरता था। उन्हें लगता था कि बस मैं देखते जाऊं देखते जाऊं, उन्हें बहुत ही नहीं भरता था, उन्हें लगता था कि बस मैं देखते जाऊं, उन्हें बहुत ये चीज़ कम लगती थी। तो एक दिन की बात है कि उनके जो रिश्तेदार हैं, इनकी जो भाई बंधु हैं, वो उनको बहुत लानते देते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम गलत मार्ग पर चल चल पड़े हो, और तुम्हारे घर तो कोई बच्चा भी नहीं है, तुम क्या ये काम कर रहे हो, तुम पाप के भागीदार बन रहे हो। अब इसमें काले खां जो जो हैं उनको ये पीड़ा नहीं है कि उनके घर संतान नहीं है, या फिर उनके भाई बंधुओं ने उनको ये सब चीज़ें सुना रहे हैं। उन्हें तो ये था कि यहाँ पर मेरे प्रभु का अपयश हो रहा है। तो वो भागते हुए मदन मोहन मंदिर गए, और वहाँ पर जाके उन्होंने बोला कि हे प्रभु, कि मैं आपकी ये अपयश जो है मैं ये नहीं सुन सकता हूँ, कृपया आप कुछ करें। तो कुछ समय के बाद काले खां के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, और धीरे धीरे वो पुत्र जो था उनका बड़ा 10 साल का हो गया। और जो काले खां की जो भक्ति थी वो निरंतर चलती गई, उनका प्रेम जो था वो ठाकुर जी के लिए और दिन ब दिन बढ़ता गया। और फिर एक दिन ठाकुर जी ने सोचा कि मैं, क्योंकि जो ये ठाकुर जी हैं या भगवान हैं अपने भक्त को एक दिन ज़रूर प्रकट करते हैं। भक्त कहते हैं कि मैं तो खाक खाता जर्रा, और मेरी क्या थी हस्ती, यूं ठोकरे खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। तो ये एक भक्त ने ये चीज़ कही है अपने प्रभु के लिए, जिनकी भक्ति प्रभु ने प्रकट करी है। तो ऐसे ही अब काले खां जी जो है
एक दिन क्या हुआ कि काले खां का जो बेटा था उसे सांप ने काट लिया, और बहुत सारे वैद्य हकीम बुलाए गए, उसका इलाज करवाया गया, पर कुछ भी बन ना सका। और वे वैद्य हकीमों ने बोला कि तुम्हारा पुत्र जो है वो मर चुका है। और इसके ऊपर उसकी पत्नी ने बोला कि तुम काफिर हो गए हो, इसी वजह से हमारे साथ ये हुआ है, हमारे बेटे की मृत्यु हुई है, इसके जिम्मेवार तुम हो। और उसके जो भाई बंधु थे उन्होंने बोला कि तुम एक बुत की सेवा में लगे हो, तुम काफिर हो गए हो। ऐसी कई उन्होंने बातें सुनाई जो कि उनके हृदय के ऊपर इतनी चोट उन्हें लगी। और वो भाग के मदन मोहन के मंदिर गए, और वो रो रहे हैं और रो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जो अब नहीं तारोगे तो मेरी हंसी करेंगे लोग, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने इतना वो रो रहे हैं, उनके मन में वियोग है कि उनके प्रभु का अपयश हो रहा है। तो ये जो अपने ठाकुर का ये जो अपयश है, ये कभी भी ये सहन नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने आखिर में जो बोला कि जो लोग कहते हैं कि तुम हिंदुओं के नाथ हो, हमारा क्या है दावा, तो उन्होंने आखिर में कुछ ऐसा सा बोला, और इससे उनके आसन जो थे मदन मोहन जी के वो डोल गए, और उन्हें आना ही पड़ा। और फिर उनके जब ये लोग जो हैं वहाँ पर उसके जो जिस बच्चे की मृत्यु हुई है वहाँ पास बैठे हैं, और उन्होंने बोला कि अब वैद्य हकीमों ने बोला कि इसको कम से कम आप दफना तो दीजिए। तो उन्होंने बोला, कुछ लोग जो हंसी कर रहे थे उन्होंने बोला कि दफनान ये काले खाई से दफनाएगा क्या, ये तो इसे जलाएगा। तो ऐसे करके सी इसकी हंसी कर रहे हैं, और इतनी देर में वो बच्चा जो है वो उठकर बैठ गया। और जैसे ही वो उठा और अपनी माँ के गले लगा, और उसने बोला, माँ, वो एक सांवला सलोना राजकुमार कहाँ है? वो मेरे पास धीरे से चल के आया, और उसने मेरी छाती के ऊपर बांसुरी रखी, और उसने मुझे बोला, उठो बेटा, तुम्हारे अब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं। तो वो माँ, वो कहाँ है सांवला सलोना, वो किधर है? तो उसकी माँ ने जैसे ही ये चीज़ सुनी, और वो तो एकदम हैरान, उसको यकीन आ गया अपनी पति की भक्ति पर। और ना केवल उसकी पत्नी को, बल्कि उसके जो आसपास के रिश्तेदार हैं, उसके भाई बंधु, पूरा गांव जो है ये चीज़ देख रहा है कि, और सभी लोग भागते भागते मदन मोहन मंदिर के उधर प्रांगण में चले गए, और वहाँ देख रहे हैं कि जो काले खां जी हैं ये बेहोश पड़े हैं। और वहाँ पर पंडित जी ने उन्हें चरणामृत दिया मदन मोहन जी का, और वो उन्हें कुछ होश में आया। और जैसे वो होश में आए, उन्होंने देखा मेरा बच्चा जीवित खड़ा है और मंद मंद मुस्कुरा रहा है। वो बहुत खुश हुए, और इतने में जो करौली के राजा थे वो भी भागते हुए आए, और उन्होंने उन्हें गले लगाया, उन्हें सम्मान दिया। आज भी करौली में जो मदन मोहन का मंदिर है, संध्या के समय आज भी काले खां जी को याद किया जाता है आरती के समय। तो ये जो कथा है काले खां जी की, इससे हमें ये पता चलता है एक भक्ति जो है उसमें कितनी शक्ति है, एक प्रेम में, जो भगवान के लिए जो प्रेम है उसमें कितनी शक्ति है, हमें इससे ये पता चलता है। तो केवल यकीन है एक विश्वास की, अगर हमारा मन सच्चा है, जैसे कि काले खां जी का मन निर्मल था, एकदम से साफ था, तभी उनके मन के ऊपर वो छवि छप गई मदन मोहन जी की। तो ऐसे ही अगर हमारा भी जीवन हो जाए, तो हमें भी वो दिन दूर नहीं कि जब हमें भी ठाकुर जी मिलने के लिए किसी ना किसी रूप में ज़रूर आएंगे। जैसे कि आज के समय की अगर बात करूं, तो घर में अगर पत्नी भगवान भगवान कर रही है, तो पति कहता है, क्यों कर रही हो, क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहा है, इसे उसे बुरा लग रहा है कि मेरी पत्नी भगवान भगवान क्यों कर रही है। और ऐसा ही सेम अगर पति भगवान भगवान कर रहा है, तो पत्नी को प्रॉब्लम है कि ये क्यों कर रहा है। पर ऐसा हमें, अगर दुनिया ऐसा करती है, तो आपको इस चीज़ की परवाह ना करते हुए अपनी इसी चीज़ के ऊपर दृढ़ रहना है। आपका विश्वास एकदम ऐसा होना चाहिए कि आपको पता है कि भगवान आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगे, आपको आपकी भक्ति का फल ज़रूर मिलेगा। और इस कहानी से, ये जो काले खां जी हुए हैं, ये एक बड़ी, मैं कहूँगी, इंस्पायरिंग है हम सब के लिए। इससे हमें वाकई में ही कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा धारण हमें करना चाहिए, एक यकीन प्रभु के लिए हमें मजबूत करना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की ये जो कथा है, इनका चरित्र जो है काले खां जी का पसंद आया होगा। टेक